देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से उत्तर भारत का यदि हम ज़िक्र करें तो ऊपर भारत में पूरे तरीके से घने कोहरे की चादर और ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आज सुबह का यदि हम ज़िक्र करें तो सुबह के समय सबसे कम टेम्परेचर जो है वो नॉर्नॉल में 4.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और उसके बाद हिसार के अंदर 5.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान जो है वो दर्ज किया गया। और अब जिस तरीके से आप देख पाएंगे कि हमारे साथ चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल जी हैं, और मिरर भी आप देख पाएंगे। इस मिरर के जरिए पूरे तरीके से समझाने की कोशिश रहेगी कि किस तरीके का आगामी दिनों के अंदर मौसम जो है वो रहने वाला है। सर, सबसे पहले किस तरीके से जो अलर्ट जारी किया गया है घने कोहरे को लेकर, वो कब तक ये अलर्ट जो है वो रहेगा और आगामी दिनों के अंदर क्या कुछ गतिविधियां जो है वो मौसम में देखने को मिलेगी? देखिए, अभी 24 घंटे तो ये ऑरेंज अलर्ट हमने रखा हुआ है, पूरे प्रदेश में, हरियाणा में रहेगा। और जहाँ तक फॉग की लेटेस्ट पोजीशन है, आप देख सकते हैं कि ये सारा एरिया फॉग का है। ये पाकिस्तान का कुछ एरिया और ये पंजाब आप देख रहे हैं, जो वाइट में आपको दिख रहा है पूरा। और ये हरियाणा का, हालांकि हरियाणा के ईस्ट एरियाज में अब जो है कुछ कमी आ चुकी है फॉग में। फिर ये पूरा फॉग का बेल्ट शिफ्ट होता है उत्तर प्रदेश और बिहार और इधर बंगाल, वेस्ट बंगाल की तरफ निकल रहा है। तो ये पूरा एक जो है कोहरे की, जो है घने कोहरे की चादर बनी हुई है। और आप अभी देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे ना, हरियाणा के इस एरियाज में। तो ये एरिया रिलेटिवली सेफ है लोगों के लिए, अब मूवमेंट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी दिक्कत है। चंडीगढ़ थोड़ा बेटर हो गया क्योंकि माउंटेन के साथ जो एरिया लगते हैं ऊपर के, वो भी ठीक हैं अभी। और धीरे धीरे इस फॉग में कमी आएगी। लेकिन रात में जो है अगेन फिर से जो है फॉग की डेवलपमेंट्स होगी। लेकिन कल ऐसा है कि कल एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है, तो ये जो सारी फॉग की कंडीशन बनी हुई है, इसमें कुछ कमी आएगी कल। क्योंकि कल जो है कोहरा बादलों में चला जाएगा और हल्की बारिश भी है हरियाणा के कई हिस्सों में। पूरे हरियाणा में तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में। उसमें मुख्य तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न हरियाणा, जिसमें कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, करनाल, फिर साउथर्न स्टेट्स पर पानीपत, रोहतक का भी एरिया कुछ आ जाएगा। और यहाँ तक जो है बारिश रहेगी। और फिर 5 तारीख के बाद, फिर 6 तारीख के बाद जो है फिर तापमान में कमी आएगी और फिर से फॉग का सिलसिला शुरू होएगा। तो स्थिति ये है कि जनवरी के पूरे महीने में पश्चिम विक्षोभ भी अपेक्षित है 2 से 3 आने वाले दिनों में। और ये जो ठंड है लगातार बनी रहेगी। फॉग इस तरह की जरूर रहेंगी बीच बीच में। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी फॉग आता है, खासकर आज भी रात में, फॉग जो है जनरली रात में अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होता है, घना कोहरा होता है। उसमें पे हमें ड्राइव करने का ध्यान रखना है। और बहुत आवश्यक ना हो तो उसको हम कुछ हद तक अवॉइड भी कर सकते हैं जी। तो ये थे हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि कल के दिन जो है वो हरियाणा के कुछ एक इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिलेगी, जिससे कोहरे का असर जो है वो कुछ कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन माफ़ कीजिएगा, उसके बाद यानी कि 6 तारीख को एक मरतबा फिर से डेंस फॉग जो है वो आपको अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में जो है वो देखने को मिलेगी। उन्होंने सीधे तौर पर हिदायत दी है कि यदि ज़रूरी नहीं है तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। तो वहीं किसानों का जिक्र करें तो किसानों को लेकर भी सीधे तौर पर कहा कि वेजिटेबल्स को लेकर जो कुछ एक दिक्कतें जो हैं वो ज़रूर किसानों को आ सकती हैं। जो किसान खास तौर पर सब्जियों की खेती बाड़ी करते हैं उनको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जो अन्य फसलें हैं उन फसलों के लिए ये फॉग जो है वो एक तरीके से सौगात बनकर आई है। किसानों को अर्ली मॉर्निंग में जो है वो पानी देने के लिए खेतों में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो काम जो है वो सीधे तौर पर फॉग जो है वो करती हुई नजर आएगी।